नीरू एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी और उसकी एक पोती थी जो दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही थी। नीरू उसकी शादी करना चाहती थी तो वो देवी माँ से कहती है, हे दुर्गा माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि उसको कोई सुयोग्य वर मिले और मैं उसके हाथ पीले कर दूँ और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊँ। हे माँ, अगर मेरी पोती की शादी जल्दी हो गई तो मैं आपके 9 नवरात्रों के व्रत रखूंगी। जय माँ काली। माँ, दादी माँ, आप देवी की इतनी भक्ति क्यों करती हैं? क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती है? क्या एक बार में वो लोगों की बात सुनती है? बेटा, देवी माँ सबकी सुनती हैं, ये तेरी भी सुनेंगी। तुम्हें भी इनकी पूजा करनी चाहिए और देवी माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर यदि देवी माँ पर आपका इतना अटूट विश्वास है तो मैं उनकी पूजा जरूर करूँगी दादी माँ। बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती हैं, वो तेरी भी सुनेंगी। तुम्हें भी उनकी पूजा करनी चाहिए और देवी माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है दादी माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। बहुत अच्छे बेटा, देवी माँ तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर देगी। इतना कहकर नीरू सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं। नीरू, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर नीरू घबरा जाती है और यमदूत जी से बोलती है, आप कौन हैं और मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? हम यमदूत हैं और यमराज जी ने हमें तुम्हारे प्राणों को हरने भेजा है। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी, ऐसा ना कहें, मेरी पोती बड़ी हो गई है। अगर मुझे अभी लेकर चले जाओगे तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती की शादी मेरी आँखों के सामने हो जाए। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए, अतः तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। मैं अभी साथ नहीं आ सकती, मुझे अभी अपने फर्जों को पूरा करना है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। नहीं नहीं, माँ काली मेरी रक्षा करो। मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? माँ काली रक्षा करो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से अन्यथा जबरदस्ती से। नीरू, हमारी बात मान लो, हम काल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। यदि तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली के भक्त हूँ, जो कि काल से भी बड़ी है।
देखना वो मेरी रक्षा ज़रूर करेगी। जय माँ काली। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो यही सही, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते ही उसे एक जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक मैंने इतने लोगों के प्राण हरे, कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये कैसे हो रहा है? माँ काली की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। हे यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम नीरू के प्राण नहीं हर सकते। जब तक मेरा आदेश नहीं होगा तब तक तुम नीरू के प्राणों को नहीं हर सकते, जब तक तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो मुझे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का कहना मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही महाकाली हूँ, मैं ही काल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। मुझे क्षमा करना माता, और मैं पहचान नहीं पाया। जय हो महाकाली। इतना कहकर यमदूत यमराज के पास चले गए। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बुढ़िया के प्राण लेकर आना, पर तुम तो खाली हाथ लौट कर आ गए। क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करते? उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, परंतु महाकाली का आदेश था कि उस बुढ़िया के प्राणों तक को तब तक ना हारा जाए जब तक महाकाली आदेश ना करे। महाराज, हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापिस आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जा सकते और ना ही कोई वादा डाल सकते हैं। तो इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है? मैं स्वयं उसके प्राण लेने जाता हूँ, वो हमें कैसे रोक सकती है? फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उनके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो उनके शरीर में एक अजीब सी कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित हो जाते हैं। किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इस कार्य से रोक रही है? सामने आओ, जो मेरे इस कार्य में वादा बन रहा है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हे यमदेव, तुम भूल रहे हो कि मैं यमदूत से कहा था कि जब तक मेरा आदेश ना हो तब तक तुम नीरू के प्राण नहीं हर सकते। यमराज दोबारा बुढ़िया के प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, मैं तुम्हें सूक्ष्म बनाती हूँ। महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और यमराज जी को शरीर को छोटा बना देती है। ये देखकर यमराज जी घबरा जाते हैं और ब्रह्मदेव के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाते हैं। यमराज जी, आप तो जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त सृष्टि की संरचना भी वही है। यदि आपको पहले जैसा होना है तो माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करना होगा। ठीक है ब्रह्मदेव, जैसा आप बोलते हो हम वैसा ही करेंगे। हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करो, माँ आपके कष्टों को अवश्य दूर करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर नीरू सुबह उठती है और सोचती है, सच में कल रात यमराज मेरे प्राणों को लेने आए थे। अगर सच में आए थे तो लिए बिना कैसे चले गए? ये सब माँ काली के आशीर्वाद से हुआ है, माँ काली का चमत्कार है। नीरू भी बड़ी श्रद्धा के साथ माँ के नवरात्रों के व्रतों को पूर्ण कर लेती है। उधर यमराज ने भी अपने नवरात्रों के व्रतों को पूर्ण होते ही माँ काली प्रकट होती है। हे यमराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है।
मेरी शक्ति के सामने महादेव भी नमन करते हैं। यमराज जी, आपको पश्चाताप देखकर मैं आपको क्षमा करती हूँ और आपको ये आदेश देती हूँ, जब तक नीरू की पोती की शादी नहीं हो जाती तब तक आप उसके प्राण नहीं हर सकते। महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज को पहले जैसा बना देती है। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को अपनी पोती के लिए एक सुयोग्य वर मिल जाता है और वो अपनी पोती का विवाह उस युवक के साथ कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। नीरू, चलो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई भी परेशानी नहीं। मैं जानती हूँ पहले भी माँ काली ने मेरी रक्षा की थी। हे माँ काली, जैसे तूने मुझ बुढ़िया की रक्षा की, ऐसे ही समस्त लोगों की रक्षा करना। जय माँ काली। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी माँ, जय माँ अष्ट भवानी।